साइंस के ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बहुकल्पी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके 20 बहुकल्पी आते हैं उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से प्रश्न आपके आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं, और हाफली में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। कैसा होता है? भूरा लाल होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.2। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। या रक्त का कितना होता है? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2। क्या होता है? Na2CO3.10H2। अगला है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 क्या है भाई? H2SO4 है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और जितने भी अम्ल होते हैं वो 7 से कम होता है। उदासीन का 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय विलयन हो जाते हैं। अगर अम्ल आपको पता, जैसे HCl है, इसका भी 7 से कम होगा। HNO3 है, इसका भी 7 से कम होगा, क्योंकि ये सब क्या है? ये नाइट्रिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, पहले ही बताया था मैंने आपको। निम्न यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, ये तो नमक है। NaHSO4 क्या है? NaHSO4। कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? ये आपका प्रश्न आ चुका है 22 या 23 में। हाइड्रोजन आयन के साथ सांद्रण का मूल्य 10⁻7 मोल प्रति लीटर। हाइड्रोक्सिल आयन OH- के सांद्रण का मूल्य 10⁻7 मोल प्रति लीटर। पीएच का मान 0 हो या पीएच का मान 7 हो। सवाल में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? उदासीन के लिए असत्य, मतलब 3 जो है उदासीन के लिए सत्य होंगे। तो इसका मतलब ये जो है, ये पीएच का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसमें OH- का मान दिया है, H+ हम निकालेंगे, ये भी 10⁻7 आएगा। मतलब इसमें भी पीएच का मान आ जाएगा 7। कितना आएगा पीएच का मान? इसमें भी 7 आ जाएगा। पीएच का मान 7 ये होना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि भाई पीएच का मान 7 होता है तभी तो उदासीन होता है। पीएच का मान 0 होता है तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। जबकि इसमें असत्य पूछा तो यही वाला क्या हो जाएगा? यही वाला असत्य हो जाएगा। अगला दिया है, अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है? इसमें क्लोरीन, तांबा, जस्ता या सल्फर। ठीक है, कौन, मतलब इसमें से बताना था कौन सा अम्ल के साथ संयोग करके, मतलब अम्ल के साथ H2SO4, HNO3 या HCl के साथ क्रिया करके, ठीक है, अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो Zn, मतलब जो जिंक होता है, Zn जस्ता, उसकी अब क्या कराते हैं? H2SO4 से, तो ZnSO4+H2 ये बन गया। सिंपल सा है। क्या होता है? जिंक होता है। कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कौन सी? Cu। कॉपर जो है वो अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित, मतलब हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? तो सोडियम जो है वो साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। नियॉन क्या है? नियॉन है अक्रिय गैस। क्या है? नियॉन, नियॉन मतलब एनी जो है वो अक्रिय गैस है। कौन सा तत्व धात्विक है? P। जो फास्फोरस है वो क्या है? वो धात्विक है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl। क्या होती है? AgCl, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु कौन कौन से हैं? Li, Na, K। क्या है? Li, Na और K, ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्षारीय धातु कौन कौन से हैं? Li, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। Li, Na और K विकर्ण संबंध के तत्व हैं। Li तथा Mg, Li का Mg के साथ संबंध होता है, विकर्ण संबंध। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और जो एल्कीन होता है, एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड होता है। जो एल्केन होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका जो उदाहरण है वो है मेथेन। मेथेन मतलब CH4। CH4 को जब बनाएंगे एक कार्बन होता है, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथेन। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, कार्बन कार्बन के मध्य, इसका उदाहरण है एथिलीन C2H4, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं और 4 H होते हैं। वैलेंसी चेक करेंगे तभी पूरी हो जाएगी इसकी। इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n। यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न, इसी से आप IPSC भी प्रश्न कर सकते हैं, और यहाँ से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एक फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2 होता है। और C2H2 ये क्या है? एसिटिलीन का सूत्र, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड।
आगे प्रश्न दे रखा है प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है। प्रोपेनॉल 4 क्रियात्मक समूह आपको हाई स्कूल में तैयार रखने हैं, ठीक है। ये जो OH ग्रुप है, ये CO कीटोन ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, ये प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, 4 समूह, उसी से आपके IUPAC भी आ जाते हैं। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है, CHO बॉन्ड CHO। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल अल्कोहल, ये मेथेनॉल है CH3OH। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर डालते हैं, जैसे कुएं में हम लोग डालते थे, तो वो क्या होता है, वो होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिससे उसके जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। असंतृप्त यौगिक क्या है, असंतृप्त यौगिक अभी आपको बताया, एथेन में सिंगल बॉन्ड, मेथेन में सिंगल बॉन्ड, एथिल अल्कोहल या क्या है एथिलीन, एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C3H8। क्या हो जाएगा, C3H8। यहाँ से जैसे n का मान 3 रखेंगे आप, n का मान 3 रखा तो C3H 2 × 3+2, तो C3 कितना हो जाएगा, 3 × 6 तो 8। ये देखो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन का सूत्र ये हो गया, ठीक है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केमिस्ट्री के ये इतने प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से आपके फिजिक्स में भी आ जाते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है, कांच का अपवर्तनांक जो है वो अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी f तब वक्रता जगह संबंध क्या होता है, तो f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2। ये सूत्र होता है किसका, f होता है फोकस दूरी, r होता है वक्रता त्रिज्या। f बराबर r/2 या r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। r बराबर 2, जैसे यहाँ ऑप्शन में देखो क्या दिया था, 2f बराबर r दिया था, उल्टा दे रखा था, r बराबर 2f या 2f बराबर r, एक ही बात है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसमें f का मान कितना देखा है, 12 सेंटीमीटर। हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी, f बराबर r/2 होता है, और यहाँ पे हमें r निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा 2f, मतलब 2 × 12 × 24। अगर f उत्तल दर्पण जो होगा उसका प्लस का होता है, उत्तल दर्पण होता है उसका माइनस का होता है, फोकस हुई वक्रता त्रिज्या। अगर यहाँ पे r निकालना है तो 2 × f करेंगे, f निकालना होता है r/2 करते। जैसे अगला दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो f बराबर r/2। ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, f बराबर r/2। r का मान इसमें हमें पता है, r का मान कितना है, r का मान है 32/2, मतलब 32/2 तो 16 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 24 सेंटीमीटर होगी, r निकालना है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, उसका 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, तो इसमें ये सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। इसमें सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक वाला n बराबर VA/VG, तो VG का मान हमें निकालना VA/N। VA का मान हमें पता है, देखो VA का मान कितना है, A मतलब एयर वाला जो प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ में 3/2 मतलब 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁸। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होगा, प्रकाश का वेग जल में अधिक होता है, इसमें होता है जल में। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः प्रत्येक -15 सेंटीमीटर, दर्पण का लेंस संभावित है, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, तो इसमें क्या होगा, दोनों अवतल लेंस होंगे। -सेंटीमीटर है ना दोनों की, माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल लेंस हो जाएंगे, ठीक है।